हाँ, तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड सॉरी हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स के अंदर क्लासिफिकेशन वाला एक टॉपिक रह गया था, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन में देखो, पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अगर मान लो, मैं क्या क्या कर लिया अभी तक। हेलो, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या करा है? अभी स्टार्ट हुई है, बस यही करा। तो अगर एक हैलोजन लगा हुआ है तो ये हो गया मोनो हैलो अल्केन। ठीक है, अगर इस पे दो हैलोजन लगा दें, एक इस पे हैलोजन लगा दें, एक इस पे हैलोजन लगा दें, तो ये हो जाएगा डाई हैलो। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं सर? क्या सर हम करंट चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूँ। हैलो अल्केन, हैलो अरीन ही कर रहा है। इसमें एक फर्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन, वो रह गया था, वो कंप्लीट करा रहा हूँ बस, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। और अगर तीन हैलोजन लगा दें इस पे, CH2 CH2, यहाँ भी हैलोजन, यहाँ भी हैलोजन, यहाँ भी हैलोजन, तो ये हो जाएगा ट्राई हैलो अल्केन। ठीक है, सिमिलरली हैलो अरीन्स भी हो सकते हैं। अगर आप एक हैलोजन लगाओ तो मोनो हैलो अरीन, दो हैलोजन लगाओ तो डाई हैलो अरीन, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, अच्छे, और तीन हैलोजन लगाओ तो ट्राई हैलो अरीन। रिस्पेक्टिव पोजीशन हैलो अरीन्स की कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मोनो हैलो, डाई हैलो और ट्राई हैलो अरीन हो जाएगा। तो इस क्लासिफिकेशन में तो कुछ ऐसा खास है नहीं। इसके बाद है, इसे थोड़ा ऊपर का दिखा दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। थोड़ा और 1 मिनट हो गया, स्टार्ट कर लेना, ये बाद में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सिंपली ऐसे है तो ये तो मिथाइल हैलाइड हो गया। ठीक है, और अगर इसमें CH2X, ये अल्फा कार्बन है, इस पे एक और कार्बन लगा दो तो ये हो गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर जो अल्फा कार्बन ये होता है जिसपे हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है, तो इस पे डायरेक्टली कितने जुड़े हुए हैं उससे डिपेंड करता है। ये कुछ नहीं है, ये मिथाइल हैलाइड है। ठीक है, अगर अल्फा कार्बन पे एक कार्बन लगा दूंगा तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अगर अल्फा कार्बन पे दो कार्बन लगा दूंगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ये हो गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर इस पर अल्फा कार्बन पे तीन कार्बन लगा दूंगा तो ये हो जाएगा टर्शरी अल्काइल। ठीक है, दिस विल बी टर्शरी अल्काइल। सर एक सेकंड ऊपर का दिखा दीजिए सर, वो X-H2C-CH-CH2X वाला। ठीक है, यस सर। तो पहले ऑन द बेसिस ऑफ हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। दूसरा है तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा कार्बन। तीसरा क्लासिफिकेशन है
on the basis of hybridization of alpha carbon. तो अगर ये सिचुएशन है, इस पे लगा हुआ है हैलोजन, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है यानी अल्फा कार्बन, ये डबल बॉन्डेड नहीं है, इससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड, ऐसी सिचुएशन CH2H, ऐसी सिचुएशन। तो if alpha carbon is sp3 hybridized, ठीक है, and the next beta carbon is double bonded or what you can call as sp2 hybridized, then this situation is called allylic halide. क्या बोलते हैं इसको? allylic halide, ठीक है। ऐसा इसमें भी देखा जा सकता है। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं इसका। ये रिंग है, इसके ऊपर हैलोजन लगा हुआ है। अब ये कार्बन डबल बॉन्ड नहीं करना, ना ये कार्बन डबल बॉन्ड करना, इसको एक छोड़ के एक कार्बन डबल बॉन्ड करना है यहाँ। तो नेक्स्ट कार्बन, बीटा कार्बन जो है वो उसमें डबल बॉन्ड हो, तो ये भी allylic halide का एग्जांपल। तो बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? allylic halide, ठीक है, बोथ ऑफ दीज। दूसरा होता है अगर वही कार्बन डबल बॉन्डेड हो, अल्फा कार्बन ही डबल बॉन्डेड हो, यानी अल्फा कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज, जैसे ये सिचुएशन। तो अल्फा कार्बन जो है आपका वही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं ये रिंग वाला बना सकता हूँ इसमें। यहाँ हाइड्रोजन लगाया था मैंने, अब मैं इस कार्बन को डबल बॉन्ड कर देता हूँ, यानी जो कार्बन मेरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था उसी को मैंने डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों जो एग्जांपल हुए, ये दोनों एग्जांपल हुए विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब यही चीज अगर बेंजीन रिंग में होती है तो अब क्या होता है? यही मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज अगर अल्फा कार्बन का होता है, अगर बेंजाइल बेंजीन के ऊपर हैलोजन डायरेक्टली लगा हो तो इसे हम कहते हैं अराइल हैलाइड। इस सिचुएशन में जो अल्फा कार्बन है वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। और अगर बेंजीन पे एक कार्बन लगाएं, पहले बेंजीन पे पहले एक कार्बन लगाएं और फिर इसके ऊपर हैलोजन लगाएं, तो अभी जो कार्बन लग गया बेंजीन रिंग पे वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसने कोई डबल बॉन्ड नहीं बना रखा। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है बेंजाइल हैलाइड्स या बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो ये जो चार वर्ड है ना, थोड़े सिमिलर साउंडिंग है, अलाइलिक, विनाइलिक, अराइल और बेंजाइल, लेकिन याद रखना बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन में यही। इससे पहले जो मैंने कराया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, डाई हेलो, ट्राई हेलो, वो सब तो आपने करा हुआ ही है, उसमें कुछ नया थोड़ी है, ठीक है ना। साक्षी समझ में आ गया है? अनीशा, साहिल, यस सर। ठीक। तो यही था बस क्लासिफिकेशन में, दैट्स इट। तो क्लियर है? यस सर। स्पेशली ना ये बेंजाइल याद रखना, बेंजाइल अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि अगर बोला जाए बेंजाइल अल्कोहल बनाओ तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा? बेंजीन पे पहले CH2 लगाओगे और फिर OH लगाओगे, तो ये होगा बेंजाइल अल्कोहल। अगर बोले फिनॉल बनाओ तो फिनॉल में बेंजीन पे डायरेक्टली OH, ये याद रखना इसलिए, ठीक है। खैर